आज हम आए हैं ताजमहल। आगरा का ताजमहल नहीं, राजस्थान का ताजमहल, जो इसके जस्ट पीछे है। आपको दिखाएंगे उसका पूरा इंटीरियर, थोड़ी सी हिस्ट्री, कारीगरी। ये है जोधपुर का किला मेहरानगढ़ फोर्ट। इसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है राजस्थान का ताजमहल। अभी दिखेगा नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, आपको पूरा दिखाएंगे अंदर से और उसके कुछ फैक्ट्स बताएंगे। और ये इनके सामने क्यों बनाया है, किसने बनाया है, कब बनाया था, सब इसके बारे में आपको बताएंगे। अब एंटर हो गए, एंट्रेंस के साथ में ही पार्किंग स्लॉट है। इधर कार, उसके सामने बस ट्रैवलर, और ये है बाइक पार्किंग। तो पार्किंग की यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अभी चलते हैं इसके अंदर, इसके एंट्रेंस फीस, टाइमिंग्स वगैरह जानने के लिए। ये है इसकी एंट्रेंस फीस और टाइमिंग्स है सुबह 9 से 5 बजे तक। इंडियंस की जो एंट्रेंस फीस है 50 रुपये है, फॉरेनर्स की 100 रुपये है। और ये है अगर आपको गाइड चूज़ करना है। तो ये है इसका टिकट, 50 रुपये एंट्री फीस थी। हम 2 लोग आए तो 100 रुपये हैं। और एंटर होते आप सबसे पहले देखोगे तालाब। यह है इसका मेन एंट्रेंस एरिया, जो पाथवे है इसी के साइड में है ये कुंड, और इस कुंड का नाम है देव कुंड। और इस पूरी जगह को भी देव कुंड ही बोलते हैं। और इधर ग्रीनरी है और ये है मेन एंट्रेंस। जो आप मेरे सामने छतरी देख रहे हो, ये जसवंत सिंह जी जो महाराजा थे उनकी छतरी है। उनका यहाँ दाह संस्कार किया गया था। ये है मारवाड़ का ताजमहल, जसवंत थाड़ा। थाड़ा का मतलब होता है मेमोरियल। ये जसवंत सिंह जी 2 की याद में बनाया था। उनके बेटे सरदार सिंह जी ने, महाराजा जो थे जोधपुर किले के। जसवंत सिंह जी की जो इच्छा थी वो थी कि किले के जस्ट सामने उनका दाह संस्कार हो। तो किले के जस्ट सामने एक समतल पहाड़ी पे उनका मेमोरियल बनाया हुआ है। और ये जोधपुर के महाराजाओं का दाह संस्कार का लोकेशन भी हुआ है उसके बाद में। उससे पहले जो थे वो मंडोर में हुआ करते थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जोधपुर की बाउंड्री है, किले की बाउंड्री। तो ये जो लोकेशन देख रहे हो हमारे पीछे, जो एक समाधि स्थल बना हुआ है, ये जसवंत सिंह जी 2 का समाधि स्थल है। यहीं पे एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर उनका दाह संस्कार हुआ था। और उनके एक कहा जाता है कि उनके साथ में 2 उनके प्यारे मोर भी थे। उनका भी, वो भी साथ में आके यहीं पे आग के लपटों में आके अपनी इच्छा से उसी में जल गए थे। तो उनकी मेमोरी ये है। और एक साइड में 2 उनके प्यारे मोर थे। जोधपुर का लाल पत्थर है और इसके सेंटर में जो बनाया है वो है मेन मार्बल से। वही मकराना जो ताजमहल में यूज़ होता है। और इसकी ख़ास बात आपको अंदर जाके बताता हूँ मैं। इसकी जो बनावट शुरू हुई थी वो हुई थी 1899 यानी 1899 में। और ये कंप्लीट हुआ था 1906 में। जी, ये है जसवंत थाड़ा के सामने का एरिया। एक फाउंटेन है और यहाँ फोटोग्राफी पॉइंट भी है। पीछे आपको पूरा जोधपुर फोर्ट दिखेगा। तो ये है सामने का पूरा एरिया। इसमें एक फाउंटेन है, यहाँ जाने आने के रास्ते हैं। और इसी के जस्ट सामने है जोधपुर का किला। और ये है इनका मेन एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाके फिर वहाँ से अंदर जाने का है। अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर।
ये वो बर्तन है जिनमें वो खाना खाते थे। तो यहाँ आप देखोगे 3 मूर्ति लगी हुई है पालने टाइप की। तो सबसे सेंटर में है वो है अपने जसवंत सिंह जी महाराजा, और उनके इस साइड में जो है वो है सरदार सिंह जी महाराजा, और उन्हीं के सबसे बड़े बेटे की इस साइड में झूला है। जो ये पूरा मार्बल यूज़ हुआ है वो मकराना मार्बल है, जो ही सेम ताजमहल में यूज़ हुआ है, इसलिए इसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस मार्बल की ख़ास बात ये, जब इसमें धूप पड़ती है तो आप देखोगे उसके अंदर से लाइट पास होके इसके अंदर एक अलग ही तरह का रिफ्लेक्शन पड़ता है। ये करीबन 6 इंच का पत्थर है। इस पत्थर की यही ख़ास बात है कि धूप के अंदर ये बहुत ज़्यादा अंदर चमकता है। तो ये था जसवंत ठाडा के बारे में। और जसवंत सिंह जी ने ही जो राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट किया था, रेलवेज़ लेके आए थे, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के लिए ऊपर काम किया था। हमने आपको बता दिया है ये जसवंत ठाडा क्यों बोला जाता है, यहाँ क्यों बना है, और इसके जो फाइन स्ट्रक्चर था जो मार्बल यूज़ उसके बारे में उसकी ख़ास बात क्या है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।